क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में भाई हम देखेंगे चैप्टर 2 के एडिशनल क्वेश्चन। ठीक है, कुछ कुछ एडिशनल क्वेश्चन, सारे नहीं करेंगे हम, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे एडिशनल के। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इतने बेकार नहीं थे भैया। वॉइस बहुत कम है, वॉइस बहुत कम है, इसको थोड़ा आगे ला। काफी कम है क्या मेगा? ईयरफोन लगा, सब ठीक हो जाएगा। रुको यार, कर देखते हैं। ठीक है, तो भाई देखो आज की क्लास में हम, ठीक है, बाकी मैं देखते रहूंगा चैट साइड में से। आज की, ठीक है, आज की क्लास में हम भाई करेंगे, हम क्या एडिशनल क्वेश्चन करेंगे। एडिशनल क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 2 के। चैप्टर 2 के हम अच्छे तरह देख लेंगे कि भाई कैसे क्या क्वेश्चन है, आराम से देखेंगे। या सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, मैंने मार्क कर रखे हैं जो मेरे को कराने हैं आज। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं कोई क्वेश्चन करूं तो मेरे को बाद में बता देना। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद बता देना, हम फिर वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो भाई आज की क्लास को हम यहाँ पे क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन, बुक ले लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा भाई, तुमने जो अभी मैंने वीडियो डाली थी एक, वो मेन एक्सरसाइज की जिसमें एडिशनल डिस्कस नहीं करे थे, उसमें 11th क्वेश्चन रह गया था। क्या 11th क्वेश्चन मेरा रह गया था? तो 11th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो है 2.11। 2.11 क्या कह रहा है कि भाई 600 पिकोफैराड कैपेसिटर चार्ज में 200, एक 600 पिकोफैराड का कैपेसिटर है, 200 वोल्ट से वो उसको क्या करा हमने, चार्ज करा। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज इतना। ठीक है, तो मतलब देखो भाई क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर था, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस था 600 पिकोफैराड। ठीक है, और बैटरी थी 200 वोल्ट की। कितनी थी बैटरी? 200 वोल्ट की। हमने इस कैपेसिटर को पूरा चार्ज करा, और पूरा चार्ज करने के बाद, अरे मैं डस्टर कहाँ गया? ठीक है, पूरा चार्ज करने के बाद मैंने क्या करा, बैटरी को हटा दिया। क्या करा, बैटरी को हटा दिया, और यहाँ पे एक और 600 पिकोफैराड का कैपेसिटर लगा दिया, जो कि क्या था, अनचार्ज था। अब भाई पहले तुम देखो कि जब मैंने इसको चार्ज करा तो इसके पास CV कुछ होगा, QB कुछ होगा, और VB इसके पास कुछ होगा। पर इसके पास कैपेसिटेंस तो है, पर ना चार्ज है और ना ही पोटेंशियल है। तो ये हाई पोटेंशियल पे और एक ये लो पोटेंशियल पे। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चार्ज फ्लो करने लग जाएगा। फ्लो करने लग जाएगा। और चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक इनका एक कॉमन पोटेंशियल नहीं बन जाता। तब तक हमारा ये चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो भाई क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा? क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई तुम्हें क्या बताना है? तुम्हें बताना है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस हो गई। तो भाई देख लेते हैं कि भाई इनिशियली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। इनिशियली ऐसा सीन था कुछ, ठीक है, 200 से जुड़ा हुआ था। तो इनिशियली एनर्जी इसकी कितनी थी? हाफ CV का स्क्वायर होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू में 600 इंटू में 10 की पावर -12 इंटू में V कितना है, 200 का स्क्वायर। तो सॉल्व करा हमने, तो भाई कितनी एनर्जी आई, 600 इंटू में, सॉरी ये हो जाएगा 1200 इंटू में 10 की पावर -8, और ये हो जाएगा भाई 12 इंटू में 10 की पावर -6 जूल। तो भाई इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मेरी कितनी निकल गई, 12 इंटू में 10 की पावर -6 जूल। ठीक है भैया, अब क्या करना? अब भाई देख, इनिशियल स्टेज तो ये थी, पर जब फाइनल स्टेज में देखूं, फाइनल स्टेज में क्या हुआ सीन? फाइनल स्टेज में मैंने बैटरी की जगह एक और कैपेसिटर लगा दिया था। क्या लगा दिया था? बैटरी की जगह एक और कैपेसिटर लगा दिया था, जो कि क्या था, अनचार्ज था। तो भाई यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो करने लगेगा, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे। और कब तक चार्ज फ्लो करेगा? जब तक इनका एक कॉमन पोटेंशियल नहीं मिल जाता। ये अभी मैंने बताया भाई, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल नहीं मिल जाता। तो भाई फिर मेरे को क्या, इस पूरे फाइनल स्टेज की क्या फाइनल एनर्जी निकालनी पड़ेगी? क्या निकालनी पड़ेगी? फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। कैसे? इसको मैं C1 नाम दे देता हूँ, इसको C2। तो हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ
C2V का स्क्वायर। अब भाई तुम कहोगे कि भैया अलग अलग, क्योंकि भाई इसके पास कुछ चार्ज हो जाएगा, इसके पास कुछ पोटेंशियल हो जाएगा। कौन सा पोटेंशियल? कॉमन पोटेंशियल। फिर इसके पास भी कुछ चार्ज आ जाएगा, इसके पास भी कुछ पोटेंशियल आ जाएगा। फिर इसलिए दोनों का क्या, दोनों का सम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जब हम फाइनल स्टेज पे फाइंड करेंगे। तो भाई अब हमें निकालना क्या है? V निकालना है। V और हाफ कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे V और हाफ कॉमन ले लिया, तो C1 प्लस C2। अब भाई C1 भी है मेरे पे, C2 भी है, पर फाइंड मेरे को क्या करना है? V करना है। तो V फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो भाई V फाइंड करने के लिए क्या, V फाइंड करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल का एक हमारा फॉर्मूला होता है कि भाई C1V1 पहला कैपेसिटर, वो जितने पोटेंशियल पे, ये इनिशियली की बात हो रही है कि जब हमने कनेक्ट नहीं करा तब की बात है ये, ठीक है। उससे हमारा निकल के आता है कि भाई पहला कैपेसिटर जब मैंने कनेक्ट नहीं करा था दूसरे वाले कैपेसिटर से, और उस पर पोटेंशियल, दूसरा कैपेसिटर उस पर पोटेंशियल, और दोनों का उससे हम क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो भाई सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको फॉर्मूले को मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ। V इक्वल टू में C1 V1 C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो भाई C1 मेरा कितना था? 600 पिको फैराड। C2 में मेरा कितना, और इनटू में पोटेंशियल, पोटेंशियल मेरा इनिशियली कितना था? इनिशियली पहला वाला कैपेसिटर कितने पोटेंशियल से कनेक्टेड था? 200 से। फिर दूसरा वाला कैपेसिटर जो मैंने बाद में अटैच करा, अनचार्ज जो था, उसका कैपेसिटर भी इतना, पर इस पे पोटेंशियल कितना था जब मैंने इसको इस वाले से कनेक्ट नहीं करा? 0 था, तो इनटू में 0। और C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो भाई पोटेंशियल जो मेरा कॉमन निकल के आया, ये वाले पूरा, तो भाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, बिल्कुल भैया। अब भाई इसको कर लेते सॉल्व, तो ये हो गया भाई 12 और 2 0 इसके, तो कितना होगा? 10 की पावर माइनस में 8 अपॉन में यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 12 इंटू में 10 की पावर माइनस 8, ठीक है। सॉरी माइनस 12 होगा यहाँ पे, क्या है यार, माइनस 12। 12 से 12 खत्म। तो भाई V मेरा कितना निकल के आया? V मेरा कितना निकल के आया? रुको जाओ, कहीं गड़बड़ करी है मैंने, शायद मैंने कहीं गड़बड़ कर दी। 200 1200 4 8, ठीक है, कहीं गड़बड़ करी। हाँ, यहाँ पे 2 जीरो भी तो आएंगे यार, ये 1200, तभी तो यहाँ पे 2 जीरो अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है ना? तो भाई यहाँ पे फिर कितना पोटेंशियल में निकल के आया? 100। कॉमन पोटेंशियल मेरा कितना निकल के आया? 100 वोल्ट। कितना निकल गया? 100 वोल्ट। अब भाई कॉमन पोटेंशियल आ गया, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी मेरे को निकालनी है, तो भाई निकल जाएगी आराम से। अब कैसे भैया? फॉर्मूला अभी मैंने बताया था ना कि हाफ C1 प्लस C2 इंटू में V का स्क्वायर था, अभी जो पीछे करा, तो C1 600 इंटू में 10 की पावर माइनस 12 प्लस 600 इंटू में 10 की पावर माइनस 12 इंटू में 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। फिर फाइनल यहाँ से तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड कर लेना। और लॉस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे निकलेगा कि भाई डेल्टा यू क्या है हमारा? डेल्टा यू होगा फाइनल माइनस इनिशियल करके, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देना, लॉस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकल आएगा इस पूरे प्रोसेस में। क्लियर है भाई सबको? क्लियर है? देखो अब हम बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां से हमारे शुरू होते हैं भाई एडिशनल के क्वेश्चन। क्या एडिशनल के क्वेश्चन? एडिशनल के क्वेश्चन अच्छे होते हैं वैसे, सही बताऊं तो, ठीक है, काफी अच्छा खासा लेवल होता है एडिशनल के क्वेश्चंस का। तो देख लेते हैं। तो भाई 12 पॉइंट पहला क्वेश्चन हम एडिशनल का करेंगे, वो है 12वां क्वेश्चन। कौन सा? 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक 8 माइक्रो कूलाम का चार्ज ओरिजिन पर लोकेटेड है, ठीक है, मतलब एक ओरिजिन है, ओरिजिन बना लेते हैं ऐसे, एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या 8 माइक्रो कूलाम का, 8 माइक्रो कूलाम का यहाँ पे क्या चार्ज प्लेस है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज -2 इंटू में 10 की पावर -9 कूलाम फ्रॉम अ पॉइंट इतने टू पॉइंट इतना वाया अ पॉइंट इतना। देखो भाई फिगर बना देता हूँ, ठीक है, फिगर बनाता हूँ। ये 3D है तो एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में कंसिडर कर लेता हूँ, मैं सिर्फ 2 प्लेन बनाया अभी, ठीक है। तो भाई देखो ये और ये, ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया z, ये हो गया y। ओरिजिन पर क्या रखा था? ओरिजिन पे 8 माइक्रो कूलाम का क्या रखा था? एक चार्ज रखा था। क्या रखा था? एक चार्ज रखा था।
तो भाई अब हमें बताना है कि भाई एक चार्ज है, एक चार्ज जो कि छोटा सा चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर ले जाना है, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट, और पी पॉइंट कहाँ है, पी पॉइंट यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 0, 3, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, 3, ठीक है भाई। और भाई पी से मेरे को कहां ले जाना है, क्यू पर, पी से मेरे को कहां ले जाना है, क्यू पर, जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 4, 0, जो कि कहां है मेरा यहां 0, 4, 0। अब भाई तुम कहोगे भैया आपको ऐसा था 0, 4, 0, अरे यार एक्स वाई जेड, ठीक है, सिर्फ वाई और बाकी सब 0, तो उससे एक्सिस पे लाई करेगा, ऐसे यहाँ पे एक्स वाई जेड, जेड एक्सिस पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि वाई आ पॉइंट आर जो कि 0, 6, 9, ठीक है, एक्स वाई जो कि मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, मान लो यही यहाँ पे ये पॉइंट क्यू, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 6, 9। तो क्वेश्चन कह रहा है चार्ज देख लेता हूं मैं, -2 इंटू में 10 की पावर -9 कूलम, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन जो कह रहे हैं कि भाई 8 माइक्रो कूलम का मैंने इधर एक चार्ज रखा है, ठीक है, और मेरे को इस वाले चार्ज को पी पॉइंट से कहां ले जाना है, क्यू पॉइंट पर, पी पॉइंट से कहां ले जाना है, क्यू पॉइंट पर एक कंडीशन है, पर ये जो चार्ज है ना, ये आर पॉइंट से जाना है, मतलब अगर मैं चाहूँ उसको मैं सीधे यूं मिला सकता हूँ, यहां से लाके यूं मिला सकता हूँ इस वाले चार्ज को, इससे यहां से यूं मिला सकता हूँ, पर मेरे को क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पहले पी से आर पे ले जा, फिर आर से क्यू पे ले जा, ठीक है, पहले पी से आर पे ले जा और आर से क्यू पे ले जा, और फिर मेरे को बता कि भाई कितना वर्क डन हुआ होगा, क्वेश्चन क्लियर है भाई सबको, एक्स पर कोई पॉइंट नहीं है, एक्स पर, हाँ एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट नहीं है, बिल्कुल भाई, 1-2 सेकंड का होता है, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन क्लियर है सबको कि भाई करना क्या है इस क्वेश्चन में, कि भाई इस चार्ज को पी से क्यू पे ले जाना आर के थ्रू, ठीक है, ये हमें करना है, ठीक है भाई। अब हम इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करते हैं, हमें क्या बताना है भाई, वर्क डन। भाई वर्क डन का एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा है कि भाई फाइनल पॉइंट, ये फॉर्मूला पढ़ा इनटू में चार्ज, ये फॉर्मूला पढ़ा तुमने कि भाई पोटेंशियल निकाल लो, कि भाई फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट में पोटेंशियल फाइंड कर लो, उन दोनों का डिफरेंस निकाल के जिस चार्ज को ले जा रहे हो उस चार्ज से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ठीक है भाई। तो हमें कुछ नहीं करना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, दोनों पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करके इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, वर्क डन आ जाएगा, कि भाई कितना वर्क डन लगा पी से क्यू लाने में। अब तुम बोलोगे कि भैया आर पॉइंट का कुछ रोल नहीं है क्या, फिर भाई देख आर पॉइंट का कुछ भी रोल नहीं है, क्यों, क्योंकि जो वर्क डन है ना वो हमारा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो किस पाथ से लाए गए हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो किस पाथ से लाए गए हैं, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर क्या करता है हमारा वर्क डन डिपेंड करता है, ठीक है। तो भाई सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं मतलब बढ़िया तरीके से। ये आर पॉइंट को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि आर पॉइंट की कुछ इज्जत नहीं है, आर पॉइंट की कुछ भी इज्जत नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, ये पी, इसको ओ ले लेते हैं, तो वी पी ओ की वजह से, कितना है के क्यू बाय आर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, के पता है, क्यू पता है, आर पता है, के हमारे को के 9 इंटू में 10 की पावर 9, क्यू कितना है 8 माइक्रोकूलम इंटू 10 की पावर -3, और आर कितना हो गया, आर भाई 3 सेंटीमीटर 0.03, ठीक है, ये आ गया मेरा वीपीओ, वीपी मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल मेरा कितना निकल के आया, इतना निकल के आया। अब ऐसे ही भाई ये क्यू पॉइंट पे फाइंड कर लेंगे, वी क्यू ओ कितना 9 इंटू में 10 की पावर 9 इंटू में वो चार्ज, यार चार्ज, इस चार्ज, इसकी वजह से ही तो पोटेंशियल लग रहा है, तो ये चार्ज अपॉन में डिस्टेंस यहाँ पे कितना 4 सेंटीमीटर, तो 0.04, ठीक है। अब भाई वर्क डन निकालना है, यार सिंपल सा वी क्यू ओ माइनस वी पी ओ कर देना इंटू में चार्ज कितना है -2 इंटू में 10 की पावर -9, इतने जूल वर्क डन तुम्हें करना पड़ेगा, कैलकुलेशन कर लेना यार, कैलकुलेटिव पार्ट में तुम पे छोड़ दूं,
ठीक है, क्लियर होगा ये क्वेश्चन, क्लियर होगा कि भाई कैसे वर्क डन निकाला हमने यहाँ पे पोटेंशियल निकाला, फिर यहाँ पे पोटेंशियल निकाला, फिर फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई वर्क डन जो होता है वो डेल्टा पोटेंशियल इनटू में चार्ज होता है। ये बात तो सबको क्लियर होगी, ये बात सबको क्लियर होगी कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर है? बता दो यार एक बार फटाफट से कि भैया क्लियर, क्लियर। ठीक है, 6 बंदे देखने हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 6 बंदे देखने हैं, 5 लाइक है, छठा बंदा भी कर देना चाहिए भाई लाइक, जिसने नहीं करा चेक करो अभी, अभी जाओ अभी, अभी 7 की वॉचिंग हो गई पर भाई लाइक अब भी 5 है। फटाफट लाइक भाई, किसी को अगर कोई डाउट हो ना, ठीक है, तो भाई बता देना, बता देना। अब हम बढ़ते हैं आगे, हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को क्या मैं कर रहा हूं, मटोर रहा हूं, क्या मटोर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे अब हम क्वेश्चन करेंगे 13वां। अब 13वें क्वेश्चन में ना तो तुम्हें थोड़ी ना इमेजिनेशन यूज करनी पड़ेगी अपनी। अरे खुल जा ढक्कन ना। 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूब है, क्या है, क्यूब है। क्यूब बना लेता हूं भाई, बढ़िया सा क्यूब, ठीक है, एकदम मस्त बढ़िया सा क्यूब, बहुत बढ़िया क्यूब, बहुत सही लग रहा है। ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो भाई तुम अपना खुद बना लेना, मैं नहीं बना रहा। ठीक है, अब भाई इस क्यूब की साइड क्या है, बी। इस क्यूब की साइड क्या है, बी। ठीक है, क्यूब की साइड कितनी है भैया, भाई जी बी है। कितनी है, बी है। ठीक है भाई, अब कह रहे कि भाई हर एक कॉर्नर पर क्यू चार्ज रखा है। क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं और 8 के 8 कॉर्नर पर क्यू चार्ज रखा है। क्या रखा है, क्यू चार्ज रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। पोटेंशियल निकालने और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने इन सारे चार्जेस की वजह से, कहां पर, क्यूब के सेंटर में। मतलब तुम है ना, इमेजिन करो जिस रूम में तुम बैठे हो, ठीक है, जैसे तुम अपने रूम में बैठे हो, अब रूम के हर एक कॉर्नर देखो, हर एक ऊपर के चारों कॉर्नर और नीचे के भी चारों कॉर्नर, ठीक है, और रूम के एकदम सेंटर पर एक चार्ज, मतलब एक सेंटर पे एक पॉइंट इमेजिन करो। ठीक है भाई, विजुअल हो रहा होगा मेरे हिसाब से। अब भाई उस पॉइंट पर तुम्हें क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है, ये 8 चार्ज की वजह से, और क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि भाई कितना कितना मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, कितना कितना मैग्नीट्यूड होगा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब भाई देख, ध्यान से देखो, ध्यान से, पहले मैं ऑपोजिट ऑपोजिट चार्जेस ले रहा हूं। इस वाले के ऑपोजिट कौन सा चार्ज होगा, इस वाले के ऑपोजिट भैया ये वाला चार्ज होगा। बिल्कुल भाई, सारे सेम है, सारे पॉजिटिव है, क्या सारे पॉजिटिव है। इस वाले की वजह से सेंटर पर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, यहां होगी। ठीक है, इससे दूर होगी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इमेजिन करना, कोई भी दो ऑपोजिट कॉर्नर ले लेना अपने रूम के अभी, और उस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना कि भाई कैसी होगी। इसके से दूर होगी, और इस पर, इसकी वजह से इस पर कैसी होगी, ऐसी होगी। कैसी होगी, ऐसी होगी। अब भाई तुम देख रहे हो कि भाई इस वाली का मैग्नीट्यूड और इस वाली का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। कैसे भैया, क्योंकि भाई सेंटर से हर एक पॉइंट, हर एक कॉर्नर का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होता है। हर एक कॉर्नर का डिस्टेंस कितना होता है, बराबर होता है। तो भाई क्यू भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर का स्क्वायर। क्यू भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, के भी सेम है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये वाला E1 और ये E2, E1 E2 आपस में बराबर होंगे। और E1 E2 में क्या देख रहा हूँ भाई, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट लग रहा है एकदम आपस में, एकदम उल्टी की तरफ। तो भाई E1 से E2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मतलब इस वाले से ये क्या हो गया, कट गया। ऐसे इस वाले से ये वाला कट जाएगा, इस वाले से ये वाला कट जाएगा, और इस वाले से ये वाला कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो मेरी कितनी निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी सेंटर पर। सेंटर पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आई, 0 निकल के आई। भाई क्लियर है कि भाई सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, कैसे निकल के आई। तो भाई अभी हमने देखा था कि भाई 2.13 का पहला पार्ट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे भाई 2.13 का सेकंड पार्ट, कि भाई 2.13 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। 2.13 का पहला पार्ट में हमने देखा था कि भाई ओ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। 2.13 का सेकंड पार्ट जो है
वो कह रहा है कि भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पोटेंशियल निकालना था। अब क्या निकालेंगे हम इस पे? पोटेंशियल निकालेंगे। क्या? पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल निकालने के लिए हमें ये डी डिस्टेंस फाइंड करना होगा। क्यों ये डी डिस्टेंस फाइंड क्यों करना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्यों फाइंड नहीं करा? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायरेक्शन भी देखते हैं नेट निकालने के लिए। क्या देखते हैं? डायरेक्शन भी देखते हैं। और उस केस में क्या हमने देखा था कि भाई डायरेक्शन अपोजिट थी, तो हर एक क्या है आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट होके मर गए, कैंसिल आउट होके मर गए। तो भाई यहाँ और पोटेंशियल में क्या होता है? पोटेंशियल में होता है कि भाई नेट निकालने के लिए डायरेक्टली क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं। डायरेक्टली क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो भाई यहाँ पे डायरेक्शन तो कुछ होती नहीं, पोटेंशियल की डायरेक्शन तो कुछ होती नहीं, तो भाई यहाँ पे सबका क्या होगा? एडिशन। हर एक चार्ज का यहाँ पे क्या होगा? एडिशन। अब भाई देखो, इमेजिन करो तुम जिस रूम में बैठे हो, ठीक है, उसमें तुमने एक सेंटर माना था। अब भाई तुम्हें क्या करना है? उससे मतलब हर एक कॉर्नर से उस सेंटर तक का डिस्टेंस देखना है। हर एक कॉर्नर से उस सेंटर तक का डिस्टेंस देखना है। जैसे जैसे कोई ये ले लो यार, जैसे मान लो ये है, ठीक है, रिमोट है, मान लो क्यूब है, मान लो ये, ठीक है। अब भाई इसके बीच में इस सरफेस के बीच में मतलब टॉप पे नहीं, एकदम सेंटर पे, यहाँ से क्या निकालना है? मेरे को डिस्टेंस निकालना है। हर एक कॉर्नर से क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो भाई देखो देखो, हर एक कॉर्नर से डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। क्यों भैया? क्योंकि भाई ये क्या है? क्यूब है। क्या है ये? क्यूब है। अब भाई डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस पता है कैसे निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा लॉन्गेस्ट डायगोनल। क्या? लॉन्गेस्ट डायगोनल को जब हम आधा कर देंगे, लॉन्गेस्ट डायगोनल को जब हम आधा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। और वही डिस्टेंस हर एक कॉर्नर से क्या होगा? बराबर होगा। हर एक कॉर्नर से क्या होगा? बराबर होगा। तो भाई लॉन्गेस्ट डायगोनल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं कि भाई लॉन्गेस्ट डायगोनल कैसे निकालेंगे। देखो भाई, लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालने से पहले ना, पहले एक फेस का डायगोनल निकाल लो। क्या? एक फेस का बोल रहा हूं, क्यूब का नहीं बोल रहा, फेस का डायगोनल निकालो। जैसे ये एक फेस है, ये वाला, ठीक है। इसकी साइड देख लेता हूं कितनी गिवन थी। इसकी साइड गिवन थी हमें बी, ठीक है। अब भाई देखो, इस फेस की साइड के बी, ठीक है। अब ये भाई तुम्हें पता है ये आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर अगर मेरे को ये वाला निकालना होगा, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, ऐसे तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे है, ये भी बी है, ये भी बी है, ठीक है। अब भाई तुम्हें क्या चाहिए? डायगोनल चाहिए, डायगोनल। तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। यहाँ पे क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे ये क्या आएगा? अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर, तो ये क्या आएगा? रूट 2b। तो ये डायगोनल जो मेरा निकल के आया, ये डायगोनल में कितना निकल के आया? रूट 2b। क्या निकल के आया? रूट 2b, ठीक है। अब भैया लॉन्गेस्ट डायगोनल कैसे निकालोगे आप? भाई देख, लॉन्गेस्ट डायगोनल में क्या होगा? लॉन्गेस्ट डायगोनल में ये होगा, बिल्कुल भी यही होगा। अब भाई देख, एक इसका और इसका ये आपस में परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। अगर इन दोनों का मैं हाइपोटेन्यूज निकालने चलो तो मेरे को क्या मिलेगा? लॉन्गेस्ट डायगोनल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल भी मिल जाएगा। अगर मैं इसका और इसका क्या निकाल दूं? पर हाइपोटेन्यूज, इसमें पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज अगर मैं निकाल दूं तो यहाँ पे मेरे को लॉन्गेस्ट डायगोनल मिल जाएगा। तो भाई ये भी है, ये क्या? रूट 2b। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? एफ सी क्या हो जाएगा? अंडर द रूट में b का स्क्वायर प्लस में रूट 2b का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा भाई? b स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? रूट 3b का स्क्वायर। तो भाई कितनी निकल के आई? लॉन्गेस्ट डायगोनल में कितना निकल के आया? रूट 3b। क्या निकल के आया? रूट 3b, ठीक है भाई। रूट 3b मेरा लॉन्गेस्ट डायगोनल निकल के आया। अब भाई मेरे को तो बस इतना डिस्टेंस चाहिए, तो इसका क्या कर दो? आधा कर दो। क्या कर दो? आधा कर दो। क्या कर दो? आधा कर दो। तो भाई जो डी डिस्टेंस वाला निकल के आया वो क्या निकल के आया? रूट 3b अपॉन में 2। रूट 3b अपॉन में 2 मेरा क्या निकल के आया? डिस्टेंस निकल के आया हर एक कॉर्नर से सेंटर तक, हर एक कॉर्नर से सेंटर तक, हर एक कॉर्नर से सेंटर तक। अब भाई कुछ नहीं करना, हर एक की वजह से यहाँ पे क्या निकालो? पोटेंशियल निकाल लो। पहले इसी की वजह से निकाल लेते हैं, एफ ओ, ठीक है। पोटेंशियल निकालना है ओ पर एफ की वजह से। क्या? के क्यू बाय आर होता है, ठीक है। के को रहने दो, क्यू हमारे को क्यू गिवन है, और डिस्टेंस कितना है? रूट 3b बाय 2। ये 2 कहां चले जाएगा? ऊपर। तो भाई ओ पोटेंशियल ओ पे कितना निकल के आया? एफ की वजह से 2k क्यू अपॉन में रूट 3b। 2k
क्यू अपॉन में रूट थ्री बी। अगर ऐसे ए की वजह से ओ पे निकालूंगा, वो भी इतना निकल के आया। क्यों भैया इतना क्यों निकल के आया? क्योंकि भाई डिस्टेंस अभी भी रूट थ्री बी बाय टू है और चार्ज कितना है? क्यू है। तो भाई हर एक चीज क्या सेम है, तो यही क्या निकल के आएगा मेरा? यही निकल के आया पोटेंशियल सेंटर पर हर एक कॉर्नर की वजह से। तो भाई साहब वी नेट कितना निकल के आएगा भैया? फिर वी नेट निकल के आएगा ओ पर 8 टाइम्स ऑफ 2k क्यू रूट थ्री बी। कैसे भैया 8 टाइम्स कैसे हो गया? क्योंकि भाई देख चार्ज कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चार्जेस है। तो मतलब 8 बार हर एक को क्या करना पड़ेगा? ऐड। एक ही चीज को 8 बार ऐड कर रहे हैं तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना पोटेंशियल निकल के आया? मैं सेंटर पर इतना निकल के आया। कितना निकल के आया? इतना निकल के आया। 16k क्यू अपॉन में रूट थ्री बी निकल के आया। क्लियर है भाई? क्लियर है कि भाई कैसे हमने डिस्टेंस फाइंड करा, और डिस्टेंस फाइंड करने के बाद तो क्वेश्चन एकदम क्या है? सिंपल है। क्वेश्चन एकदम क्या है? सिंपल है। ठीक है, अभी इसको मटोते हैं और हम बढ़ते हैं आगे। कहां बढ़ते हैं? आगे। ठीक है, ठीक है। तो भाई जैसे सिलेक्टेड ही क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 2.14 या बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। 2.14 क्या कह रहे हैं कि भाई एक यहाँ पॉइंट है, इस पर चार्ज है 1.5 माइक्रोकूलम का, और एक यहाँ पॉइंट है, इस पर चार्ज है 2.5 माइक्रोकूलम का, ठीक है। इसका पहला पार्ट जो कह रहा है, और इनके बीच का डिस्टेंस है भाई 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला पार्ट, एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देम। कि भाई इन दोनों लाइन जॉइनिंग पे मिड पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे, कहां पे? यहाँ पे। या मार्कर नहीं चल रहे हैं, ठीक है। कहां पे भाई निकालना है? हमें यहां निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो भाई मिड पॉइंट बोला है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ पे अब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकल जाएगी। पोटेंशियल कैसे निकलेगा? के क्यू बाय आर करके, के क्यू बाय आर। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो, और दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। दोनों को क्या कर दो? ऐड करो, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे क्या कर दो? ऐड कर दो। और अब भाई और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई के क्यू बाय आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब भाई इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लो। अब भाई यहाँ पे डायरेक्शन लिखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, ठीक है, वेक्टर एडिशन होता है। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? इस साइड होगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? इस साइड। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज। दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और भाई पॉजिटिव अपने आप से दूर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? ई नेट कैसे निकलेगा? इसको E1 ले लेते हैं, इसको E2 ले लेते हैं, E1 माइनस E2 करके, E1 माइनस E2 करके। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो भाई ये फर्स्ट पार्ट आराम से हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व नहीं करा रहा कि भाई इतनी वैल्यू आएगी, इतनी वैल्यू आएगी, ठीक है। बस कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होना चाहिए भाई, क्वेश्चन को हिट कैसे करना है, क्वेश्चन को हिट कैसे करना है, ठीक है। ये था भाई पहला पार्ट, ये था पहला पार्ट, ठीक है, ये था पहला पार्ट। अब भाई सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या? सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि भाई एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट इन द प्लेन नॉर्मल टू द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। अब भाई देखो अंग्रेजी में है, हम हिंदी में बता देते हैं। 1 इतने माइक्रोकूलम, और यहाँ पे कितना? 2.5 माइक्रोकूलम, ठीक है। यहाँ पे कितना? ये मिड पॉइंट से क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट है, 10 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट पे मेरे को क्या बतानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बतानी है इन दोनों चार्जेस की वजह से, पोटेंशियल भी बताना है इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो भाई सब सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या डी पता होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब भाई देखो 15 ये है, 10 ये है, हाइपोटेन्यूज से निकल जाएगा 15 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ठीक है। और भाई ये भी ऐसे ही निकल जाएगा, ये भी ऐसे ही निकल जाएगा, और ये भी क्या? ये भी 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होगा। अब भाई इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसको A
वी सी, V at C ड्यू टू ए, ठीक है, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए, कैसे, K Q by R, जो इसको ए नाम दे देते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ए मान लेते हैं, ठीक है, निकल जाएगा। और भाई V at C ड्यू टू B, ये भी क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन ए, ठीक है। और भाई V नेट यहाँ पे क्या निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब भाई अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालनी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो भाई देखो मैग्नीट्यूड तो आराम से निकल जाए, बात आती है रिजल्टेंट की, बात किसकी आती है, रिजल्टेंट की, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ये फ्रेम में दिखेगा नहीं कैमरे को, ठीक है, नीचे बना लेते हैं थोड़ा सा। देखो फिगर कुछ ऐसी थी, 1.5 माइक्रोकूलम यहाँ पे था, 2.5 माइक्रोकूलम यहाँ पे था, और 10 सेंटीमीटर ऊपर एक क्या था, पॉइंट था, जो कि परपेंडिकुलर था। ऐसा हमें क्वेश्चन ने कहा, ऐसा हमें क्वेश्चन ने कहा। ये डिस्टेंस निकल जाएगा क्योंकि ये 10 है, ये क्या 15 है, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या निकल जाएंगे, ठीक है। तो भाई अब भाई हमें क्या, अब हमें इस पॉइंट में क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो भाई देखो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसे, इससे दूर ऐसे, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे, इससे दूर। तो भाई इन दोनों का नेट निकालने के लिए, मेरे को ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब भाई ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला एंगल निकाल, अगर मैं ये वाला एंगल निकालूं, ये पूरा एंगल निकाल लूं, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब भाई ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल देखो भाई, इतना सा एंगल निकाल के अगर मैं इसका ट्वाइस कर दूं, क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर होता है, ये जो मीडियन, ये जो परपेंडिकुलर खींचा है ना, ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है भाई। तो भाई ये वाला अगर मैं एंगल निकाल लूं, ये वाला एंगल, इसका मैं ट्वाइस कर दूंगा, फिर मेरे को ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है भैया, बिल्कुल मिल जाएगा। ये वाला एंगल कैसे, इसको ले लो थीटा, टेन थीटा, देखो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना था, 15 सेंटीमीटर, बेस कितना है 10। तो भाई जो टेन थीटा निकल के आया 1.5 निकला, थीटा क्या आया, टेन इनवर्स 1.5। अब भाई तुम कहोगे भैया हमें टेन इनवर्स 1.5 की वैल्यू तो पता नहीं, तो भाई देखो पेपर में ना इनकी वैल्यू गिवन होगी, पेपर में इनकी वैल्यू क्या होगी, प्रोवाइड कर रखी होगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन में फिर तुम पेपर में देख लेना कि भाई टेन इनवर्स 1.5 की कितनी वैल्यू है, थीटा उतना ले लेना, फिर 2 थीटा करके यहाँ पे क्या निकाल लेना, 2 थीटा करके यहाँ पे क्या निकाल लेना, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट, ठीक है भाई, हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। बहुत मतलब ऐसा कुछ है नहीं, बस इसमें थीटा फाइंड करना था, थीटा फाइंड कर लिया तो ये क्वेश्चन भी आराम से हमारा हो गया। तो ये था भाई हमारा 2.14 के पहला और दूसरा पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते अब हम और देखते हैं कि भाई 2.15 क्या कह रहा है, ठीक है, 2.15 क्या कह रहा है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। 2.15 कह रहा है कि a spherical conducting shell of inner radius r1 and outer radius r2 has a charge q। देखो भाई एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, वाह वाह क्या गोल बनाया भाई सब मैंने। इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, और इस पर चार्ज कितना है q, इस पर चार्ज कितना है q। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अब चार्ज q इज प्लेस, छोटा q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, मतलब यहाँ पे मैंने क्या एक छोटा q प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, छोटा q मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द शेल, शेल के इनर और आउटर सरफेस पे क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, मतलब यहाँ इस वाले सरफेस पे और इस वाले सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो भाई देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या, Q अपॉन में वो 4 एरिया होता है, Q अपॉन में एरिया होता है, यही होते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल भी है। अब भाई देख यहाँ पे क्या पॉजिटिव Q, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव Q, तो ये वाला पॉजिटिव अपने यहाँ पे क्या -Q चार्ज इंड्यूस कर लेगा, बिल्कुल इंड्यूस कर लेगा।
तो ये माइनस यहाँ पे क्या प्लस क्यू आ जाएगा, इसकी वजह से बिल्कुल आ जाएगा। इस प्लस की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस क्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस क्यू आ जाएगा। अब तुम पूछोगे कि भैया हम ये मतलब इंड्यूस कराते क्यों है, ये मतलब समझ में नहीं आया कि आज तक कि भाई इंड्यूस कराते क्यों। देख भाई अगर मैं ये एक शेल लूं, सिर्फ ये भूल जा ये सब कुछ, ठीक है ये सब कुछ भूल जा, ठीक है ये मैं मिटो देता हूँ चार्जेस ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हम ये इंड्यूस कराते क्यों। देख भाई यहाँ पे प्लस क्यू था, ठीक है इस शेल ये एक वो कंसिडर कर लें कि भाई ये एक कंडक्टर है, ठीक है ये कंडक्टर, ठीक है। अब भाई देख तुमने पढ़ा है कि भाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जीरो होती है, बिल्कुल भी हमने यही पढ़ा है। अगर मान ले मैं इसके जस्ट सरफेस से कम एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, इसके सरफेस से जस्ट एक कम गॉसियन सरफेस बनाया मैंने, ठीक है और उस गॉसियन सरफेस के अंदर मैंने क्या निकाली एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करी, तो भाई के क्यू बाय आर का स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना रिसाइड कर रहा है, क्यू रिसाइड कर रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि भाई कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ क्या निकल के आ रही है मेरी, कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ क्या निकल के आ रही है फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है, क्या फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है। पर मैंने कहा कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कंडक्टर के अंदर तो फील्ड होती ही नहीं है। तो उसी चीज को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे माइनस क्यू भी क्या करा देते हैं इंड्यूस करा देते हैं, और फिर सरफेस पे क्या करा देते हैं प्लस क्यू इंड्यूस, ताकि जो पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज है तब भी क्या आए, इस पूरे सिस्टम का फिर मैं नेट चार्ज निकालूंगा, इससे ये खत्म हो जाएगा तब भी क्या आएगा प्लस क्यू, कि भाई चार्ज हमने चेंज भी नहीं करा और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर दी जीरो। अब भाई कंडक्टर के अंदर देखो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, गॉसियन सरफेस के अंदर कौन कौन से चार्ज आ गए माइनस क्यू प्लस क्यू, गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या हो गया जीरो, नेट चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई कंडक्टर के अंदर जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई कंडक्टर के अंदर जीरो। तो इसलिए भाई हम यहाँ पे भाई चार्ज इंड्यूस कराते हैं ताकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए जीरो, और बाहर उसी साइन का एक चार्ज इसलिए इंड्यूस कराते हैं ताकि जो कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज रहे वो क्या रहे मेंटेन रहे, कि भाई हमने अपनी तरफ से सिस्टम को कोई चार्ज नहीं दिया, उसने खुद ही बना दिया, ठीक है भाई। ऐसे यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, और फिर क्या आ गया प्लस। अब भाई इनर और आउटर सरफेस पे पूछा है तो इसको ए और इसको बी ले लेते हैं, तो सिग्मा ए मेरी क्या निकल के, सिग्मा ए क्या निकल के माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। और भाई बाहर वाली सिग्मा क्या निकल के आएगी क्यू, भाई बाहर वाली पे कितना चार्ज डिसाइड कर रहा है क्यू प्लस बड़ा क्यू प्लस छोटा क्यू अपॉन में 4 पाई r2 का स्क्वायर। तो भाई ये मेरी क्या निकल के आई सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर शेल एंड द आउटर शेल, इनर शेल एंड द आउटर शेल, ठीक है भाई। ये था इसका पहला क्वेश्चन। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी जीरो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मतलब जो कैविटी है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है इवन इफ द शेल इज नॉट स्फेरिकल, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर ये जैसे ये तो स्फेरिकल कैविटी, अगर मैं इसको कैसी भी शेप का कर दूं और इसके अंदर कोई भी चार्ज ना रखूं तब भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ऑब्वियसली यार के क्यू का क्या आर का स्क्वायर होता है, अगर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑब्वियसली जीरो होगी ही होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप, कि भाई अगर कैविटी है और उसके अंदर क्या, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि भाई कोई भी चार्ज नहीं रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जीरो होगी। तो भाई ये था हमारा 2.14, ये था हमारा 2.14, ठीक है भाई। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको क्या कर लिया देख लिया भाई, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं हम आगे, अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। अभी तक हमने देखे भाई 2.11, 12, 13, 14, 15 पांच क्वेश्चन, पांच ही होगा ना 1 2 3 बिल्कुल 5 क्वेश्चन अभी तक हमने देखे। अब हमने 16 और जो 17 है वो हम करेंगे, पर वो आएगा असाइनमेंट में। किस में आएगा असाइनमेंट में, ठीक है। अब हम देखते हैं 2.20, ठीक है कि भाई 2.20 क्या कह रहा है। 2.20 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सही में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2.20 कह रहा है कि दो चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, दो चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है।
दोनों का रेडियाई क्या है, एक का ए है एक का बी है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर। ठीक है, एक स्फीयर, दो स्फीयर है, एक स्फीयर दो स्फीयर, ए रेडियस बी रेडियस, दोनों को क्या वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से कनेक्ट कर रहा तो भाई कहीं ना कहीं पोटेंशियल दोनों का बराबर होगा। पहले इसका कुछ पोटेंशियल होगा V1, फिर इसका कुछ पोटेंशियल होगा V2। वायर से कनेक्ट करने के बाद, वायर से कनेक्ट करने के बाद V1 इक्वल टू V2 हो गया होगा। कैसे भैया, कैसे हो गया होगा? देख भाई, हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, ठीक है, या तो फिर लोअर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है। मेरे को नहीं पता कि भाई किस पे कितना पोटेंशियल है। मैं मान रहा हूँ कि भाई या तो फिर इस पे ज्यादा हो सकता है, इस पे कम हो सकता है, इस पे ज्यादा होता है हो सकता है, या इस पे कम हो सकता है, या दोनों पे क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। दोनों पे क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो भाई वायर से कनेक्ट करने के बाद जो पोटेंशियल चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा किस पॉइंट तक, उस पॉइंट तक जहां पर पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। जहां पर पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। तो भाई साहब इस क्वेश्चन ने पहले ही हमें दे रखा है कि भाई ऐसी एक फिगर है, ठीक है, कि ऐसी सिचुएशन है, तो भाई उस सिचुएशन पे दोनों पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। दोनों पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। लेट कर लो इस पे Q1 है, इस पर Q2 है। लेट कर लो इस पर Q1 है, इस पे Q2 है। तो भाई इस पे इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, K Q1 by A, और इस पे इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, K Q2 by B। यही होगा। अब भाई V1 V2 क्या है, बराबर है, तो इन दोनों को क्या कर दिया, बराबर। तो मेरा क्या निकल के आया, मेरा निकल के आया कि भाई Q1 by A is equals to Q2 by B, कि भाई Q1 by A is equals to Q2 by B। अब भाई तुम्हें तो पता है कि भाई इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो Q2 by Q1 is equals to क्या आ गया भाई, A by B आ गई। Q2 by Q1 मेरी क्या आ गया, A by B आ गई, A by B आ गई। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई इसको यहाँ पे भेजो, इसको यहाँ पे भेजो, हमारा रेशियो पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे इसको यहाँ पे भेजो, इसको यहाँ पे भेजो, हमारे रेशियो पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका कुछ नाम होता है, मैं भूल रहा हूँ, शायद ऑल्टर रैंडोल्फ थ्योरम होती है, ठीक है। तो भाई ये था, ये हमारे अभी काम आएगा। इसको कर लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या कर लो, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं कि भाई अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेसेस, कि भाई दोनों के सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उनका रेशियो निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उनका रेशियो निकालो। उसकी वजह से हमारे को एक चीज मिलती है भाई, Q1 by Q2 क्या भाई, A by B, क्या है, A by B। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मतलब इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसको 1 इसको 2 दे देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड K Q1 by A का स्क्वायर, ऐसी E2 कितनी होगी, K Q2 by B का स्क्वायर, K Q2 by B का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब भाई इनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। इनका क्या निकालना है, तो K से K कट गया, K से K कट गया, तो भाई यहाँ क्या आया, Q1 by A का स्क्वायर, और ये फिर रेसिप्रोकल होके B का स्क्वायर बाय Q2, यही आया होगा, बिल्कुल यही होगा। अब भाई Q1 by Q2 इंटू में B स्क्वायर बाय A स्क्वायर। अब भाई Q1 by Q2 मेरे को पता क्या है, A by B इंटू में B स्क्वायर बाय A स्क्वायर। तो भाई यहाँ मैंने देखा कि भाई E1 E2 का जो रेशियो आया वो क्या आया, B by A, क्या आया, B by A, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना आया, B by A, B by A, ठीक है भाई। ये था इसका पहला पार्ट, ये था इसका पहला पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि भाई यूज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड टू एक्सप्लेन व्हाई द चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड द पोटेंशियल एंड ऑफ अ कंडक्टर इज हायर देन ऑन इट्स फ्लैटर पोर्शन, ठीक है। अभी ये तुम्हें क्वेश्चन मतलब समझ में नहीं आया कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी देखो इसको अलग तरीके से करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका दूसरा वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे इसका रेडियस कितना था A, इसका रेडियस B, इस पर चार्ज Q2, इस पर चार्ज Q1, ठीक है भाई। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा 1 कितनी होगी, Q1 अपॉन में 4 पाई A का स्क्वायर, यही होगी। सिग्मा 2 कितनी होगी, Q2 बाय 4 पाई B का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई खत्म, तो क्या आया Q1 बाय Q2 इंटू में B स्क्वायर बाय A स्क्वायर।
Q1 बाई Q2 मेरे को पता क्या है, A बाई B था, पीछा भी हमने करा, तो क्या आएगा, ये आया। फिर जो मेरा सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 आया, क्या निकल के आया भाई, V बाय A, V बाय A, V बाय A। तो भाई यहां मैं देख रहा हूं कि भाई पहले वाले स्फीयर की जो सिग्मा डेंसिटी है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके रेडियस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके रेडियस के। ऐसी दूसरे वाली के साथ है, दूसरे वाले स्फीयर की जो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है वो भी क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके रेडियस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके रेडियस के। तो भाई यहां से मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि बस सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। ये चीज मैंने क्या करी, कंक्लूड करी। इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी कम सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगी, जितना ज्यादा रेडियस उतनी कम सिग्मा चार्ज डेंसिटी, और जितना कम रेडियस उतनी ज्यादा सिग्मा चार्ज डेंसिटी। अब भाई एक चीज तुम्हें पता है कि भाई जितना ज्यादा मैं बड़ा स्फीयर बनाऊंगा, जितना ज्यादा मैं बड़ा स्फीयर बनाऊंगा, उसका जो एक पर्टिकुलर पोर्शन उतना ज्यादा फ्लैट होगा, उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन में। फिर मैं एक बड़ा सा स्फीयर बनाया और उसका एक पोर्शन मैंने कट करा, तो भाई वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एक फ्लैटर पोर्शन की तरह। बड़ा स्फीयर का अगर मैं छोटा सा पार्ट काटूं कॉर्नर से, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, फ्लैट सरफेस की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगा, फ्लैट सरफेस की तरह। और अगर इसी जगह मैं छोटे स्फीयर का पोर्शन काटूं, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, कर्व्ड सरफेस की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगा, कर्व्ड सरफेस की तरह। तो भाई यहां पे मैं देख रहा हूं, यहां पे मैं देख रहा हूं कि भाई कर्व्ड सरफेस कहां आ रहा है, कर्व्ड सरफेस वहां आ रहा है जहां पे रेडियस क्या है, कम है, जहां पे रेडियस क्या है, कम है। और रेडियस अगर कम है तो इसकी जो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा। मतलब कर्व्ड सरफेस की सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। और फ्लैट वाले की सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम। सिग्मा वो फ्लैट सरफेस की सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम। और यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शो करो कि भाई शार्प वाले की सिग्मा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है फ्लैट वाले से, शार्प वाले की सिग्मा डेंसिटी ज्यादा होती है फ्लैट वाले से। और हमने क्या कर दिया, शो कर दिया इनवर्सली दिखा के फिर एक स्टेटमेंट लिख देना कि भाई क्या स्टेटमेंट में लिखना है, स्टेटमेंट में लिखना है कि भाई जितना बड़ा ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा हमें फ्लैट सरफेस मिलेगा, और अगर रेडियस ज्यादा होगा तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या होगी, हमारी कम होगी। क्या होगी, हमारी कम होगी। तो ये था भाई हमारा 2.20 क्वेश्चन, ये था हमारा 2.20 क्वेश्चन। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई ठीक है, अभी हमने देखा भाई 2.20, अभी हमने क्या देखा भाई 2.20। अब हम बढ़ते हैं कि आगे 2.23 पर। 2.21 आएगा भाई असाइनमेंट में, ठीक है, वो भी असाइनमेंट में इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कम क्वेश्चन असाइनमेंट में, तो मैं बता भाई कम क्वेश्चन करते हैं तो भाई क्लास में मतलब चीजें क्लियर रहती हैं। अब देखते हैं 2.23 भाई, देखो 2.23 क्या कह रहा है, 2.23 क्या कह रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। तो भाई 2.23 क्या कह रहा है, 2.23 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, उसको कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड है 2 माइक्रोफैराड का। क्या, 2 माइक्रोफैराड का उसको कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड है, और उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है 1000 वोल्ट का। कितना, 1000 वोल्ट का, ठीक है। उसके पास कैपेसिटेंस पड़े हैं, कैपेसिटर पड़े हैं 1 माइक्रोफैराड के, ठीक है। रिक्वायर्ड कितना है, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। अवेलेबल कितने हैं, कितने का है अवेलेबल, 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। और पोटेंशियल जो अवेलेबल है वो है 1000 वोल्ट, ठीक है। और कह रहा है कि भाई जो कैपेसिटर्स है ना, ठीक है, वो कुछ इस तरह अरेंज करना है कि एक कैपेसिटर पर क्या, एक कैपेसिटर पर, कैपेसिटर लिख देता हूं, 1 कूलम सोचो, एक कैपेसिटर पर 400 से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 400 से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो भाई क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई पता करो कि मिनिमम कितने कैपेसिटर हम यूज करके 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। कुछ इस तरह कि भाई हर एक कैपेसिटेंस पे 400 से ज्यादा लोड ना आए,
हर एक कैपेसिटर पे 400 से ज्यादा लोड ना आए। अब भाई देखो पैरेलल में तो पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल में तो पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अगर मैं सबको पैरेलल में लगा दूंगा तो सब पर 1000 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा। तो भाई मेरे को क्या सीरीज में लगाऊंगा, सीरीज में लगाने से क्या होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सीरीज में लगाने से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब भाई सीरीज में मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए। देखो भाई नंबर ऑफ कैपेसिटर फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ कैपेसिटर फाइंड करने के लिए सीरीज में, कैपेसिटर फाइंड करने के लिए सीरीज में क्या करो, 1000 को 400 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2.5। 1000 को क्या करो 400 से डिवाइड कर दो। अब भाई 1000 को 400 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि भाई देख सेम कैपेसिटर है तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस भी हर एक के अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा। हर एक के अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा। तो भाई 400 होना चाहिए, हर एक के क्रॉस कितना होना चाहिए, 400 होना चाहिए। टोटल कितना 1000, तो भाई 2.5 कैपेसिटर लगने चाहिए। एग्जैक्ट 400 लाने के लिए कितने लगने चाहिए, 2.5 कैपेसिटर। अब भाई 2.5 कैपेसिटर तो कुछ होता नहीं, या तो फिर 2 लगेंगे या तो फिर 3 लगेंगे, कि या 3 से ज्यादा, या 3 से ज्यादा, पर मिनिमम बोला है तो भाई हम या 2 देखेंगे या 3 देखेंगे। अब भाई अगर मैंने सीरीज में 2 लगा दिए, मान लो सीरीज में 2 लगा दिए, ठीक है, तो भाई इसके अक्रॉस भी 500 वोल्ट ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस भी 500 वोल्ट ड्रॉप होगा। 500 500 1000 बना लेगा, पर भाई इसके 1000 बनाने के लिए इस पे 500 इस पे 500, ठीक है। आधा इसलिए करा क्योंकि दोनों क्या सेम, दोनों सेम 1 माइक्रो फैराड के, 1 माइक्रो फैराड के, ठीक है। इसलिए दोनों पे सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसलिए दोनों पे सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो भाई इसमें 500 500 तो हमें चाहिए कितना 400। तो इसलिए भाई सीरीज में कितने कैपेसिटर लगेंगे, सीरीज में कितने कैपेसिटर लगेंगे, सीरीज में लगेंगे 3 कैपेसिटर। सीरीज में कितने लगेंगे, 3 कैपेसिटर। इसका 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, ठीक है भाई। अब भाई देखो इससे अगर मैं देखता हूं कि भाई इसका नेट कैपेसिटेंस कितना है, 1/c = 1/1 1/1 1/1, तो कितना है 1/, ये आया 3, ये आया 3। तो भाई C इक्विवेलेंट कितना निकल के आया, 1/3 माइक्रोफैराड। तो भाई इस चीज का इतने से कॉम्बिनेशन का जो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आया 1/3 माइक्रोफैराड आया। अब भाई मैं अगर और भी लगा लूं, भले और भी चार्ज जोड़ लूं, तो कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो भाई किसी भी हालत में ये 2 के बराबर तो नहीं जा रहा, तो मतलब अब मेरे को कुछ पैरेलल में ज्वाइन करना होगा, अब मेरे को कुछ पैरेलल में ज्वाइन करना होगा, ठीक है। अब इससे थोड़ा मिटा देता हूँ, कैसा मार्क करके इंक है भाई, मिट हुई नहीं रही है। अब हम देख लेते हैं भाई पैरेलल में कैसा होगा, ठीक है। अब भाई देखो सीरीज में तो कंफर्म हो गया कि भाई सीरीज में 3 होंगे। तो भाई ये जो 3 है, ये जो सीरीज वाली चेन है, ये कितनी और लगाऊं कि मेरा 2 माइक्रोफैराड आ जाए, कि मेरा 2 माइक्रोफैराड आ जाए। अब भाई देखो मान लो मैंने एक और चेन लगा दी, मान लो एक और चेन लगा दी, इस वाली चेन का कितना है 1/3, इस वाली चेन का कितना 1/3, इस वाली चेन का कितना 1/3। तो भाई इनका इस पूरी चेन का नेट इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या 1/3 + 1/3 + 1/3 इनटू में ऐसे चलते रहेगा। मेरे को नहीं पता कितनी चेन जोड़ के कितना कैपेसिटेंस आएगा, 2 माइक्रोफैराड का चाहिए, तो इनटू में n कर दिया, इनटू में n कर दिया। 1/3 को मैंने n टाइम्स ऐड करके क्या आ गया मेरा 2 माइक्रोफैराड। तो n की वैल्यू मेरी क्या निकल के आई 6, n की वैल्यू मेरी क्या निकल के आई 6, n की वैल्यू मेरी क्या निकल के आई 6। मतलब ऐसी 6 चेन होनी चाहिए, ऐसी 6 चेन होनी चाहिए, कितने 3 सीरीज में होने चाहिए और 6 चेन होनी चाहिए सीरीज की, तब जाके मेरा 2 माइक्रोफैराड का क्या आएगा, 2 माइक्रोफैराड का नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। मतलब 3 तो हो गई, 4 5 6, और ये पूरा कितने 1000 वोल्ट से कनेक्टेड होगा। अब भाई टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर निकालने, 6 × 3 = 18 वोल्ट, 6 × 3 = 18 वोल्ट। तो भाई ये था हमारा 23वां क्वेश्चन। तो भाई अभी हमने देखा भाई क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो भाई अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2.25, क्या 2.25। भाई 2.25 हमारा क्या क्या है, 2.25 हमारा कुछ इस तरह एक क्वेश्चन
एक कैपेसिटर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे 300 वोल्ट की बैटरी है। ये 100 पिकोफैराड का, 200 पिकोफैराड, 200 पिकोफैराड, 100 पिकोफैराड। ठीक है, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन कह रहा है कि भाई क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें पहले निकालो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है भाई, तो देखो देखो भाई, यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है भाई, यहां से निकला मेरा क्यू चार्ज, बैटरी से निकला क्यू चार्ज। अब भाई तो यहाँ देख रहे हो कि भाई यहाँ पे क्या डाइवर्जन हो रहे हैं, तो भाई यहाँ पे कुछ क्यू बन जाएगा और यहाँ पे क्या क्यू माइनस क्यू वन चले जाएगा। तो भाई जहां पे डिफरेंट चार्जेस जाते हैं, जहां पर डिफरेंट चार्जेस आते हैं, वो दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल में होती है। क्या होती है, पैरेलल में होती है। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल में। आपस में क्या होंगी, पैरेलल में। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये तीनों आपस में पैरेलल है, पर ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो पर ये यहाँ से Q1 निकला, इसमें से भी Q बन जाएगा, इसमें से भी Q बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डाइवर्जन नहीं दिख रहा। ठीक है, तो जहाँ पे सेम चार्ज फ्लो करता है वो क्या होता है, सीरीज। तो ये वाला किस में हुए, सीरीज में। नाम दे देते हैं C1, C2, C3, C4। ठीक है भाई, ठीक है। अब C2 और C3 में वो किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। तो 1/C डैश ले लेते हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट, C2 प्लस C3। तो 1C डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन में 200 प्लस में 1 अपॉन में 200। तो 1 अपॉन में C डैश इज इक्वल टू में कितना आएगा, 2 अपॉन में 200। तो C डैश मेरा क्या निकल के आया, 100 पिकोफैराड। C डैश मेरा क्या निकल के आया, 100 पिकोफैराड। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, अब हम काम करते हैं। अब है ना, इस फिगर को दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे भैया, अब यहाँ पे तो था ही 100 पिकोफैराड का। ठीक है, यहाँ पे दो क्या थे, कैपेसिटेंस। अब उन दो की जगह में ये 100 पिकोफैराड भी रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। ठीक है, चाहे मैं 100 लिखूं या 200 के सीरीज में लगाऊं। ठीक है भाई, यहाँ पे है 300 वोल्ट। ठीक है, अब ये कितना, 100 पिकोफैराड हो गया। ये भी कितना है, 100 पिकोफैराड। अब भाई, अब यहाँ से Q निकला, यहाँ से Q बन गया और यहाँ से कितना गया, Q माइनस Q1। चार्ज का डाइवर्शन हो रहा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल में। ये C डैश हुआ, ये C4। तो इन दोनों का जो नेट निकलेगा, इन दोनों का जो नेट निकलेगा वो कैसे, पैरेलल में। तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 100 प्लस 100 इसी क्वेश्चन में 200 पिकोफैराड। तो बस C डैश मेरा क्या निकल के आया, 200 पिकोफैराड। तो भाई सब फिर से मैं इस सर्किट को कुछ इस तरह से बना सकता हूँ। कैसे भैया, कैसे, देख भाई ऐसे, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस लगा दूंगा जिसका होगा कैपेसिटेंस इतना। एक कैपेसिटर लगा दूंगा जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 200 पिकोफैराड। ठीक है, अब भाई यहाँ से Q निकला, Q इसमें से गया और Q इसमें से आया। तो ये आपस में क्या, दोनों में से Q जा रहा, तो ये दोनों आपस में किस में होंगे, वो सीरीज में। ये दोनों आपस में किस में होंगे, सीरीज में। फिर इसका नेट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, C नेट निकालना सीरीज में, तो 1 अपॉन में करके होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है भाई, इसको मिटा देते हैं। तो जो C नेट मेरा आया 1 अपॉन में C नेट इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 200 प्लस में 1 अपॉन में 100। ठीक है भाई, 1 अपॉन में C नेट इज इक्वल टू में 200, यहाँ पे 1 2। तो जो C नेट मेरा आया वो है 200 अपॉन में 3 पिकोफैराड। C नेट मेरा क्या निकल के आया, 200 अपॉन में 3 पिकोफैराड। ठीक है भाई, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरा निकल गया भाई, इस पूरे का क्या है वो 200 अपॉन में 3 पिकोफैराड। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हर एक कैपेसिटर पर पोटेंशियल और चार्ज बताओ। हर एक कैपेसिटर पर पोटेंशियल और चार्ज बताना है। ठीक है, बता देंगे। सबसे पहले करो कि भाई जो Q निकला था ना बैटरी से सबसे इनिशियल स्टेज में, वो Q फाइंड कर लो। वो Q फाइंड, C इक्वल टू Q बाई V होता है। Q क्या हो गया, CV। Q क्या हो गया, CV। ठीक है, अब Q निकाल लेते हैं कि भाई पूरी एक्चुअल चार्ज फ्लो कितना कर रहा है, टोटल चार्ज। C कितना था, 200 अपॉन में 3 और बैटरी 300 इंटू में 10 की पावर माइनस 12 कितना हो गया। Q जो है मेरा वो निकल गया है 10 की पावर -8 कूलम 2 इंटू में। ठीक है भाई, तो हमारा जो चार्ज निकल के आया वो कितना था, इतना, जो भाई पूरा चार्ज था।
ठीक है। अब भाई इतना ही चार्ज इसमें से फ्लो करेगा और इतना ही चार्ज इसमें से फ्लो करेगा, तो भाई C1 पर जो मेरा चार्ज निकल के आया वो कितना है 2 × 10⁻⁸ कूलम, 10⁻⁸ कूलम। अब इस C1 पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा C1 पर, जो Q/C कर दो, ठीक है। Q कितना है 2 × 10⁻⁸ और C कितना है 100 × 10⁻12, तो ये कितना हो जाएगा 2/100 × 10⁻4, ठीक है। ये ऊपर चले जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा 200 वोल्ट आ जाएगा। तो भाई इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है 200 वोल्ट, और इस पर चार्ज कितना है इतना, ठीक है। इस पे अगर 200 है तो इस पर कितना होगा 100 वोल्ट होगा। कैसे भैया, अरे यार देखना, ये सीरीज में क्या होता है इंडिविजुअल का सम होता है, ये 200 और ये 100, तभी 300 बनेंगे। तो C डबल डैश पर कितना पोटेंशियल है 100 वोल्ट, C डबल डैश पर कितना पोटेंशियल है 100 वोल्ट, ठीक है। अब भाई देख ध्यान से एक बात सुन, C डबल डैश जो था हमारा वो कुछ ऐसा दिख रहा था, ऐसा पूरा जो C डबल डैश था, पूरा C डबल डैश वो कुछ ऐसा था, इसी को सॉल्व करके C डबल डैश आया था। तो इसके अक्रॉस बैटरी कितनी है, अभी मैंने बताया 100 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितनी बैटरी है 100 वोल्ट। ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस भी कितनी बैटरी 100 वोल्ट, और इन दोनों के अक्रॉस भी कितनी बैटरी 100 वोल्ट, ठीक है। ये कितने का था 100 पिकोफैराड का, ये 200 पिकोफैराड का, ये भी 200 पिकोफैराड का। अब इसमें से चार्ज निकालना है, पोटेंशियल तो पता है इसके अक्रॉस, C4 के अक्रॉस पोटेंशियल तो मेरे को पता चल गया। अब C4 के अक्रॉस मेरे को क्या बताना है, चार्ज बताना है। तो सिंपल से वो C क्या होता है Q/V, चार्ज क्या हो गया CV, C कितना है 100 × 10⁻⁻12 और V कितना है इसके अक्रॉस 100। तो भाई Q जो मैं निकल के आया वो आया 10⁻⁸ कूलम। 10⁻⁸ कूलम क्या निकल के आया मेरा, इसके अक्रॉस चार्ज, इसके अक्रॉस चार्ज, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना था 100 वोल्ट, ठीक है भाई। C1 पे निकल गया और C4 पे निकल गया, Q भी निकल गया। Q कितना था C4 के अक्रॉस 10⁻⁸ कूलम, और पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना था 100 वोल्ट। अब बात आती है भाई C2 और C3। C2 और C3 के अक्रॉस में मैं कितना बता रहा हूँ 100 वोल्ट की बैटरी बता रहा हूँ, कितनी बता रहा हूँ 100 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। 100 वोल्ट की बैटरी 200 पिकोफैराड, 200 पिकोफैराड, ठीक है। अब भाई मेरे को क्या बताना है, चार्ज बताना है। क्या बताना है, चार्ज बताना है कि भाई यहां से Q निकला, बैटरी से Q निकला, ठीक है। अब भाई देखो इस पूरे का जो C नेट है, इन दोनों का जो C नेट था वो कितना था 100 आ रहा था इन दोनों का C नेट, तो मैं 100 से रिप्लेस कर दिया। 100 से रिप्लेस करने के बाद जितना 100 में से चार्ज जाएगा उतना इंडिविजुअल में से भी चार्ज जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा मित्रों, बिल्कुल जाएगा, ठीक है जाएगा बिल्कुल। तो भाई इसमें से मैंने क्या चार्ज निकाला, इस 100 में से, 100 में से मैंने क्या करा चार्ज निकाला। तो भाई 100 में से मेरा चार्ज कितना निकल के आया, 100 में से मैंने चार्ज निकल के आया इतना, ठीक है। तो मतलब इस 200 में से और इस वाले 200 में से इस पर चार्ज कितना है 10⁻8, 10⁻⁻8, और इस पे भी चार्ज कितना है 10⁻⁸। अब भाई बात बस इतनी सी है, इस पे पोटेंशियल निकालना है, उस पे भी क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है। इस पे भी पोटेंशियल, इस पे भी पोटेंशियल, इस पे पोटेंशियल निकाल लो यार Q/C करके, ये V2 और V3 के लिए Q/C करके। इस पर Q कितना रखोगे इतना रखोगे, और C कितना रखोगे 200 पिकोफैराड। इस पर Q कितना रखोगे इतना रखोगे, और C कितना रखोगे 200 पिकोफैराड, ठीक है। 50 वोल्ट आएगा, कितना आएगा 50 वोल्ट आएगा दोनों का, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो भाई ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.25। मैं होप कर रहा हूँ कि भाई मस्त तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट रहता है तो भाई बता देना, हम असाइनमेंट वाली वीडियो में आपके डाउट कवर कर लेंगे, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई डाउट नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन भाई ये जो क्वेश्चन है 2.26 ये आप लोगों ने करा हुआ है, ठीक है। मतलब इसके जैसा क्वेश्चन हमने एग्जांपल में करा, वो अब एग्जांपल, हाँ शायद एग्जांपल में ही करा है, एग्जांपल में करा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं एग्जांपल में नहीं, 2.1 अभी मतलब अभी कराया है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप पैरेलल, सॉरी 2.27 है वो, 2.6 कुछ और है, ठीक। 2.26 देखते हैं। द पैरेलल प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, एरिया गिवन है, कितना एरिया है 90 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है।
एंड सेपरेशन गिवन है 2.5 mm, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू V गिवन है। पहला पार्ट है, पहला पार्ट कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बताओ कैपेसिटर की। कैपेसिटर की क्या बतानी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ CV का स्क्वायर होता है। C कैसे निकलेगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। A मेरा ये है, D ये है, एप्सिलॉन तुम्हें पता ही है 8.85 into 10 की पावर -12, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। पर भाई एक बात याद रखना, ये जो एरिया है ना, इसको मीटर में कर लेना। इसको क्या कर लेना? मीटर में कर लेना। मतलब इसको 10 की पावर -4 से क्या कर दें? 10 की पावर 4 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। मीटर स्क्वायर है, वैसे सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से करते हैं, पर यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इसलिए 10 की पावर 4 हो गया वो। एप्सिलॉन नॉट की 8.85 into 10 की पावर -12, डी कितना है? 2.5 into 10 की पावर -3। तो यहाँ से सॉल्व करके तुम्हारा क्या आ जाएगा? यहाँ से सॉल्व करके तुम्हारा आ जाएगा कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस निकाल के यहाँ पे पुट कर देना, और यहाँ से तुम्हारी क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी। तो भाई ये था इसका मतलब पहला, क्या कहते हैं उसे, पहला पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कह रहा है कि भाई व्यू दिस एनर्जी एज स्टोर्ड इन द, ठीक है, ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे? U अपॉन में वॉल्यूम करके, U यहाँ से तुम निकाल लोगे, ये U ये रहा, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे भाई? वॉल्यूम निकलेगी AD करके। एरिया देखो भाई, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इन दोनों का एरिया स्पेसिफाई कर रखा है, उनके बीच का d डिस्टेंस दे रखा है। अब भाई वॉल्यूम कैसे? देखो अगर मैं बस ये आपस में ये लाइन जोड़ दूं तो एक क्यूब बन जाएगा, तो इनका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? एरिया इंटू में लेंथ, एरिया इंटू में लेंथ। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी? A इंटू में D करके, A इंटू में D कर देना और उसको एनर्जी से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हेंस ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड U। देखो भाई अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई U और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन बताओ। मतलब इस वाले U और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन जो तुमने पढ़ा होगा, U = हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, ठीक है ना, ये सबने पढ़ा होगा ये वाला। अगर किसी ने नहीं पढ़ा, इसकी डेरिवेशन का लिंक जिस लेक्चर में ये कराया गया है उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके देख लेना पूरा, मतलब कैसे क्या हुआ तो भाई वहां समझ में आ जाएगा। तो भाई ये था हमारा 2.26 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। मतलब इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, मैं सारी चीज गिवन थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, अब बढ़ते हैं आगे। 2.27 की बात कर रहा था जो हमने देखा था, वो 2.11 फर्स्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ठीक है। तो भाई 2.27, ठीक है। 2.27 क्या कह रहा है भाई? 2.27 लिखते हैं। 2.27 कह रहा है 4 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर था यहाँ पे, इसको चार्ज करा, इसको क्या करा? चार्ज करा। क्या करा? चार्ज करा 200 वोल्ट की बैटरी से। 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर इस बैटरी से क्या करा? चार्ज करा। फिर कुछ नहीं करा, इस बैटरी को हटा के एक कैपेसिटर लगा दिया, एक और कैपेसिटर लगा दिया जो कि क्या था? अनचार्ज था। जो कि क्या था? अनचार्ज था। वो है 2 माइक्रोफेराड का। कितने का? 2 माइक्रोफेराड का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस पूरे प्रोसेस में लॉस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालो। लॉस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, लॉस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो भाई इनिशियल और फाइनल निकालनी पड़ेगी। पहले इनिशियल निकाल लेते हैं। 200 वोल्ट की इस पे 4 माइक्रोफेराड, ठीक है। इनिशियली इस पे एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ CV का स्क्वायर। तो हाफ इंटू में C कितना है? 4 इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में 200, ठीक है भाई। यहाँ से सॉल्व कर लेना, यहाँ से सॉल्व कर लेना। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 2 4 इंटू में 10 की पावर -4 जूल। तो भाई ये एनर्जी निकल के आई मेरी इनिशियल एनर्जी मेरी कितनी निकल के आई? 4 इंटू में 10 की पावर -4 जूल, ठीक है। अब भाई देख, अब मैंने क्या करा? एक अनचार्ज कैपेसिटर लगाया बैटरी की जगह। इस वाले कैपेसिटर पे इनिशियली पोटेंशियल क्या था? 0 था। इनिशियली पोटेंशियल क्या था? 0 था। इस वाली पे कितना इनिशियली पोटेंशियल कितना था? 200 वोल्ट का। अब भाई हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज हमारा फ्लो करता है, हमें ये पता है। तो मतलब यहाँ से चार्ज जाएगा और इस वाले पे सेटल होने लग जाएगा, इस वाले पे सेटल होने लग जाएगा। और कब तक सेटल होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता? सेम नहीं हो जाता। जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता? सेम नहीं हो जाता। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने का तुम सबको फॉर्मूला पता है, C1V1 C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला भाई सबको पता है, ठीक है। C1 ये है,
4 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 इंटू में 200 प्लस में 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 इंटू में 0। इनिशियली इस पे पोटेंशियल कितना था 0 अपॉन में 6 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 माइनस 6 फेराड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके तुम्हारा क्या आ जाएगा v आ जाएगा यहाँ से। और जब v आ जाएगा, v मान लो v मेरा आया, मान लो 100 वोल्ट निकल के आया मेरा v, मेरा 100 नहीं आएगा, 100 नहीं आएगा, थोड़ा अलग आएगा, मान लो कि 100 निकल के आया। ठीक है, तो भाई फिर कैसे सॉल्व करेंगे, फिर यह फाइनल एनर्जी तो निकालनी है, हाफ C1v का स्क्वायर प्लस हाफ C2v का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ C1 प्लस C2v का स्क्वायर। ये v क्या कॉमन पोटेंशियल, ये v क्या कॉमन पोटेंशियल, C1 4 माइक्रोफैराड, C2 2 माइक्रोफैराड। यहाँ से फाइनल एनर्जी निकाल लेना, और फिर लॉस इन एनर्जी पूछ रहे, लॉस इन एनर्जी, तो लॉस इन एनर्जी होता है इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, अगर चेंज इन पूछता तो फाइनल माइनस इनिशियल, पर लॉस पूछ रहे, लॉस मतलब घटाव कितना हुआ है, तो इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है भाई, ठीक है। और ये पॉजिटिव आने का मतलब पता ही है भाई, पॉजिटिव आने से ये मतलब नहीं कि भाई एनर्जी गेन नहीं है, लॉस निकाले तो ऑब्वियसली का मतलब है भाई एनर्जी घटी ही है। ठीक है, तो भाई ये था हमारा 2.27, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आखिरी जो हमारा बहुत ही मतलब मेरे को पर्सनली ये क्वेश्चन काफी पसंद आया। ठीक है, वैसे इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ये है 2.36, ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन छूटे इसमें एक दो क्वेश्चन जो असाइनमेंट में आएंगे, जो क्या किस में आएंगे, असाइनमेंट में आएंगे। ठीक है, ताकि वो अच्छे से हम कवर कर सके। ठीक है, 2.36 भाई 2.36 क्या कह रहा है, एक शेल है और एक और शेल है, ए बी, R1 R2। ठीक है, अब a स्मॉल स्फीयर R1 रेडियस इतना, चार्ज इस पर Q1 है, इस पर Q2 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो भाई शो दैट इफ Q1 इज पॉजिटिव चार्ज विल नेचुरली फ्लो फ्रॉम द स्फीयर टू द शेल नो मैटर व्हाट द चार्ज Q2 ऑन द शेल इज। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई शो करो कि हमेशा जब भी ऐसी कंडीशन दिखे Q1 और हमारा पॉजिटिव हो और Q1 हमारा पॉजिटिव हो, तो शो करो कि हमेशा यहां से चार्ज इस वाले पे जाएगा। अगर मैंने इन दोनों शेल को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो शो करो कि भाई इस वाले से इस पर क्या जाएगा, चार्ज जाएगा, इस वाले से इस पर क्या जाएगा, चार्ज जाएगा। तो भाई ये ऐसा है कि एक शेल है, उसके अंदर एक और शेल है। ठीक है, ये कंडीशन ऐसे है। तो भाई देखो, पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, पहले बाहर वाले की बात करते हैं। बाहर वाले पर पोटेंशियल निकालना, बाहर वाले के सरफेस पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, VB निकालना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बाहर वाले के सरफेस पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो बाहर वाले के सरफेस पे पोटेंशियल के एक खुद के चार्ज की वजह से होगा, खुद के चार्ज की वजह से कितना होगा, KQ2/R2 इतना होगा। और इस अंदर वाले की वजह से भी यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, इस Q1 की वजह से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पर। इसकी वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा KQ1/R2। क्या, क्यों भैया, क्योंकि यार देख, ये इसकी तरह एक उसकी तरह कर रहा है ना कि भाई एक शेल है, शेल के स्फीयर के आउटसाइड एक पॉइंट है, उस पर पोटेंशियल निकालना है, आउटसाइड एक पॉइंट है, उस पर पोटेंशियल निकालना है। तो VB पर VB मतलब पूरे शेल पर पोटेंशियल कितना आया मेरा, इतना आया। VB पर मेरा पोटेंशियल कितना निकल के आया, इतना निकल के आया। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, KQ2/R2 प्लस KQ1/R2। ठीक है, ये मेरा क्या निकल के आया, शेल वो पोटेंशियल ऑन द शेल ऑफ शेल B। हाँ ठीक है, अंग्रेजी में थोड़ा बेकार है तो माइंड मत करना कि भैया क्या ही बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ तो भाई ये था मेरा इसका, मतलब इस वाले शेल की बात। आप बात करते हैं इस वाले की। ठीक है, डस्टर कहाँ गया, ठीक। अब बात करते हैं ए शेल की। अब पोटेंशियल निकालना है ए शेल पर खुद की वजह से तो होगा ही, खुद की वजह से कितना होगा, KQ1/R1। अब भाई ध्यान से देखो, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है, जीरो, पर इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल हमारा क्या होता है, कांस्टेंट।
पोटेंशियल हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर भी होगा, इनसाइड द कंडक्टर भी होगा। चाहे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है पर पोटेंशियल जीरो नहीं होता इनसाइड द कंडक्टर। मतलब कि इस पर पोटेंशियल कितना था, इस पर पोटेंशियल इसकी वजह से कितना था, Q2 K Q2 है R2। तो जितना इस वाले चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल है उतना ही इसके सरफेस पे भी पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि भाई कांस्टेंट रहता है, जितना सरफेस पर उतना इनसाइड द कंडक्टर। तो VA मेरा क्या निकल के आया, ये VA मेरा क्या निकल के आया, ये। अब भाई कुछ नहीं करना, VA माइनस VB निकालो, VA माइनस VB। VA क्या है, K Q1 R1 प्लस K Q2 R2 माइनस K Q2 R2 माइनस K Q1 R2। ठीक है, ये है। अब भाई इससे ये खत्म। और भाई VA माइनस VB मेरा क्या निकल के आया, K Q1 अपॉन में R1 माइनस K Q1 अपॉन में R2। ठीक है, ये निकल के आया। K Q1 मेरे को कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है तो मैंने लिया कॉमन, R1 माइनस R2। ठीक है, अब थोड़ा इधर लिख लेते हैं, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। अब भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि भाई VA माइनस VB मेरा क्या निकल के आया, K Q1 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। ये मेरा निकल के आया। Q1 क्या है, मैंने भी बताया था Q1 पॉजिटिव है। ठीक है, 1 बाय R1, R1 छोटा डिस्टेंस है, R2 बड़ा डिस्टेंस है। तो छोटा डिस्टेंस ये अपॉन में R1 था, छोटी वैल्यू अपॉन में, तो ये क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसके अपॉन में बड़ी वैल्यू है तो ये क्या आएगा, कम आएगा। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी मेरा कैसा निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। तो मैं देख रहा हूं कि भाई VA माइनस VB कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो। कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो। कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो। अगर VA माइनस VB ग्रेटर देन जीरो है तो इससे मैं ये चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि भाई VA ज्यादा है VB से, VA ज्यादा है VB से। तभी तो भाई बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर VA छोटा होता VB बड़ा होता तो नेगेटिव आंसर आता, पर नेगेटिव आंसर आ ही नहीं रहा है, आंसर कैसा रहा, पॉजिटिव। तो इससे मैंने कंक्लूड किया कि VA माइनस क्या है, VA बड़ा है VB से। अगर VA बड़ा है VB से तो ऑब्वियसली हमेशा हाई से चार्ज कहां फ्लो करता है, लो पर। हमेशा चार्ज हाई से कहां फ्लो करता है, लो पर। तो भाई यहां पे हमने शो कर दिया कि भाई साहब अगर अंदर वाले शेल पर पॉजिटिव चार्ज है तो नो मैटर बाहर वाले शेल पर क्या हो, हमेशा अंदर वाले से बाहर वाले पे चार्ज हमारा क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों बाहर वाले चार्ज से क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे Q2 आया ही नहीं, इस वाले इक्वेशन में Q2 हमारा आया ही नहीं। तो मतलब ये चीज Q2 पर डिपेंड हो ही नहीं रही, ये चीज Q2 पर डिपेंड हो ही नहीं रही। ठीक है, तो भाई ये था हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन जो था हमारे 2.36। तो आज की क्लास में हमने एडिशन अपनी सेकंड चैप्टर की खत्म कर दी। अब भाई जल्दी आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कर देंगे, फिर जल्दी असाइनमेंट डिस्कस होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को भाई यहाँ पे हम करते हैं समाप्त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।